नमस्कार। आज हम जानेंगे झारखंड हाई स्कूल टीचर का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके बारे में। ये जो सिलेबस है आपका जेएसएससी के वेबसाइट में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये आपका जो ये सिलेबस जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, जेएसएससी कंडक्ट की थी, उस समय का है। और हमको लगता है कि सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए। अब और जो पीजीटी का सिलेबस निकला है उसके बाद पीजीटी का वैकेंसी निकल चुका है, इसके बाद हाई स्कूल का वैकेंसी सरकार निकाल सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, आपका हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री सिविक्स में है प्रथम खंड, इसको दो खंड में बांटा गया है। प्रथम खंड में है पहला प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा मगध साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ, चौथा हर्षवर्धन, पांचवा अरबों का सिंध आक्रमण, कारण तथा परिणाम, छठा विजयनगर की स्थापना, सातवां बाबर की उपलब्धियाँ, आठवां शेर शाह का शासन प्रबंध, नौवां अकबर राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति, दसवां मुगल साम्राज्य के पतन का कारण, 11 शिवाजी का शासन प्रबंध, 12वां है औरंगजेब। ये प्रथम खंड में आपको पढ़ना है। मतलब समझिए कि आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास और इधर मगध साम्राज्य, अ, ईसा ईसा पूर्व का उधर पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपका मध्यकालीन भारत में आता है, बाबर ये सब आता है। तो आपको उसके बाद द्वितीय खंड में आता है आपका आधुनिक युग में आ जाता है, प्लासी एवं बक्सर के युद्ध, कारण परिणाम एवं महत्व, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा 1857 की क्रांति, कारण तथा महत्व, चौथा राजा राम मोहन राय, पांचवा भारत छोड़ो आंदोलन, छठा कैबिनेट मिशन योजना, सातवां औद्योगिक क्रांति योजना, आठवां फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण तथा परिणाम, नौवां है नेपोलियन बोनापार्ट, उत्थान एवं पतन, दसवां प्रथम विश्व युद्ध, कारण तथा परिणाम, 11वां है 1917 की रूसी क्रांति, कारण तथा परिणाम, 12वां तृतीय विश्व युद्ध, कारण तथा परिणाम। तो ये आपका हिस्ट्री का आपका सिलेबस है। उसके बाद जो सिविक्स वाले हैं, सिविक्स वाले भी देखिए, आपका सिविक्स वाले का दिया है आपका इधर पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें पढ़ना है इसमें भी दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट वन में है कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, यानी जो पारंपरिक राजनीतिक और जो नया राजनीति है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में है बिहेवियरलिज्म मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक, और थर्ड में है लिबरलिटी लिबर्टी मतलब समान लिबर्टी उदारवाद, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक्स लिबर्टी, आपका बी में फिर इक्वलिटी यानी समानता, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड रिलेशंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। चौथा में पढ़ना है आपका डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, मीनिंग एंड कंडीशन फॉर इट्स सक्सेस। पांचवा में आपका है पॉलिटिकल पार्टी, मीनिंग एंड फंक्शंस। छठा में है पब्लिक ओपिनियन, मीनिंग एंड कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस। सातवां में है सिटीजनशिप नागरिकता, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। आठवां में है वेलफेयर स्टेट, मीनिंग एंड फंक्शंस। नौवां में है गांधीइज्म सत्याग्रह। दसवां में आपका मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसके बाद आपका पार्ट टू में है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पहला है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स। सेकंड में है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपका थर्ड में है प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसेस एंड इमरजेंसी पावर्स। आपका फोर्थ में है लोकसभा एंड राज्यसभा कंपोजिशन एंड रिलेशन बिटवीन द टू। पांचवा में है गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट पावर एंड फंक्शंस। छठा में लेजिस्लेटिव असेंबली कंपोजिशन एंड फंक्शंस। सातवां में है आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन। आपका आठवां में है पब्लिक सर्विस कमीशन कंपोजिशन एंड फंक्शन। एंड आपका नौवां में है रीजनलिज्म कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म।
और 10वां में है पंचायती राज इम्पोर्टेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तो आपका सिविक्स का है, ये सिविक्स का सिलेबस हो गया, और ये इधर आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। तो ये रहा हिस्ट्री और सिलेबस का टोटल आपका सिलेबस हाई स्कूल का, हाई स्कूल टीचर के लिए है। और इसलिए यही सिलेबस रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये सिलेबस चेंज होगा। तो ठीक है, धन्यवाद।